अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये हैं वो अज़ा जिनको आज की वीडियो के अंदर इस्तेमाल करके हम रमज़ान शरीफ में प्यास की जो शिद्दत होती है उसको ख़त्म करने का लाइव देसी नुस्खा तैयार करेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं हकीम सिद्दीक। आज की वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के बाद जो प्यास की शिद्दत महसूस होती है इसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं। व्यूअर्स, अक्सर लोग जो है वो इस वजह से रोज़ा नहीं रखते कि उनको प्यास की शिद्दत बहुत ज़्यादा महसूस होती है या बाज़ दफ़ा उनके हाथ पाँव के जो तलवे होते हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताऊँगा जिसको इस्तेमाल करके आप जो है वो प्यास की शिद्दत को भी कम कर सकते हैं और अपने हाथ पाँव के जो तलवे जलते हैं उनको भी ख़त्म कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, मुकम्मल देखिएगा। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा की तरफ। जी व्यूअर्स, तो हम नुस्खा की अज़ा की तरफ आ चुके हैं। आज का जो हमारा नुस्खा है उसके अज़ा कैमरा के सामने मौजूद हैं, आप देख रहे हैं। याद रहे कि आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं रमज़ान शरीफ में रोज़ा रखने के बाद जो प्यास की शिद्दत महसूस होती है उसको ख़त्म करने का नुस्खा। तो व्यूअर्स, बहुत सारे दोस्तों की तरफ से जो है वो शिकायत मिल रही थी कि जब वो रोज़ा रखते हैं तो उनको अक्सर जो है वो कब्ज़ हो जाती है। बाज़ दोस्त ये भी कह रहे थे कि उनको जो है वो हाथ पाँव के अंदर जलन महसूस होती है, हाथ पाँव के जो तलवे होते हैं वो जलते हैं। इसके अलावा बाज़ दोस्तों की तरफ से ये भी शिकायत मिली है कि उनको अक्सर जो है वो प्यास की शिद्दत का सामना रहता है। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आप प्यास की शिद्दत को भी कम कर सकते हैं, हाथ पाँव के जो तलवों की जलन है उसको भी दूर कर सकते हैं और इसके अलावा अगर आपको जो है वो कब्ज़ का इशू है तो आप उसको भी जो है वो दूर कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, चलते हैं नुस्खा के अज़ा को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ आपने लेनी है वो है गुलकंद। गुलकंद आपको किसी भी हर्बल पंसार स्टोर से मिल जाएगा। आपने कोशिश करनी है कि अच्छे फूलों वाला और साहिवाल का जो गुलकंद होता है वो लेना है आपने, और वज़न में लेना है आपने 250 ग्राम। उसके बाद व्यूअर्स, जो हमारे पास दूसरी चीज़ मौजूद है वो है इलायची खुर्द। तो इलायची खुर्द जो है वो आपने लेनी है 20 ग्राम, लेकिन आपने इसके दाने लेने हैं, यानी कि आपने इलायची खुर्द का जो है वो दाना लेना है। व्यूअर्स, आप जो है वो इस तरीके से इसको तोड़ के इसका दाना जो है वो निकाल सकते हैं। इस तरीके से इसके दाने जो है वो निकलेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इलायची खुर्द जो है वो 20 ग्राम ले लेनी है और तकरीबन जो है वो 20 ग्राम से 10 ग्राम जो है वो इलायची खुर्द का दाना निकल आएगा। तो व्यूअर्स, ये दोनों चीज़ें आपने वज़न के मुताबिक ले लेनी है। लेने के बाद व्यूअर्स, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आप इलायची खुर्द का जो दाना है इसको जो है वो कूट के इसका पाउडर बना लें। तो मैं चलता हूँ, इनको जो है वो छिलके उतार के इनका दाना निकाल लेता हूँ, उसका पाउडर बना लेता हूँ और फिर हम देखते हैं कि आगे नुस्खा को कैसे तैयार करना है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, चलते हैं, इलायची खुर्द के दाने निकाल लेते हैं और इसका पाउडर बना लेते हैं। वेलकम टू बैक व्यूअर्स, मैंने जो है वो दाना इलायची खुर्द का जो है वो पाउडर बना लिया है। आप भी इस तरीके से इसको कूट के छिलके उतार के इसका पाउडर बना लें व्यूअर्स। उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जो है वो गुलकंद के अंदर इस पाउडर को जो है वो मिक्स कर लें। तो व्यूअर्स, मैं इसको आपके सामने मिक्स कर देता हूं ताकि आपको नुस्खा तैयार करने में किसी किस्म की कोई परेशानी जो है वो ना आए। तो व्यूअर्स, आप इस तरीके से जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो दाना इलायची खुर्द का पाउडर जो है वो गुलकंद में मिक्स कर लें। व्यूअर्स, ये इंतहाई ज़बरदस्त नुस्खा है, कई बार का मुजर्रब है। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आपके अंदर जो है वो किसी ने एसी फिट कर दिया है। आपके जिस्म की जितनी भी गर्मी होगी वो भी दूर हो जाएगी और इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपको प्यास की जो शिद्दत है वो भी महसूस नहीं होगी। और व्यूअर्स, इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर हमारे भाई जब रोज़ा रखते हैं, हमारी बहनें रोज़ा रखती हैं तो उनके जिस्म में दर्दें फील होना शुरू हो जाती हैं। यानी कि बाज़ दफ़ा जो है वो जिस्म के अंदर गैस वगैरह, मैदे के अंदर गैस वगैरह हो जाती है और वो खारिज नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो जिस्म में दर्दें वगैरह महसूस होना शुरू हो जाती हैं। तो व्यूअर्स, उनके लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़बरदस्त है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि नुस्खा हमारा रेडी हो चुका है। दाना इलायची खुर्द का पाउडर जो है वो मैंने मिक्स कर लिया है, आपने भी इस तरीके से मिक्स कर लेना है। अब नुस्खा जो है वो तैयार हो चुका है। अब आते हैं कि आपने इसको जो है वो इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो व्यूअर्स, जब आप जो है वो सहरी करने लगे तो सहरी का जब आप जो है वो खाना वगैरह खा लें तो उसके बाद आपने जो है वो बड़े वाला 1 चम्मच, यानी कि ये जो मेरे पास चम्मच है चाय वाला बड़े साइज़ का चम्मच है, तो आपने 1 चम्मच जो है वो इस नुस्खा का इस्तेमाल करना है और उसके बाद व्यूअर्स आपने रोज़ा रख लेना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़, सारा दिन आपको प्यास की शिद्दत भी जो है वो तंग नहीं करेगी, आपको कब्ज़ भी नहीं होगी, आपके जिस्म में किसी किस्म की जो दर्दें हैं, जो आपको जो है वो दर्द वगैरह महसूस होता है वो भी नहीं होगा, आपके हाथ पाँव के जो तलवे हैं वो भी नहीं जलेंगे। और इसके साथ साथ व्यूअर्स,
आप जो है वो सारा दिन जो है वो अपने आप को चुस्त और तवाना रखेंगे। तो आप इस नुस्खा को रमज़ान शरीफ में जो है वो बना के लाजमी इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का मेरा ये नुस्खा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आगे फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। हकीम सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। इससे आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।